समझ लीजिए, बहुत बड़ा ध्यान रखें, धन्यवाद। हाँ हाँ, ये बच्चों आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में, कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 25 भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलों में सबसे पहला पॉइंट आपका महत्वपूर्ण पॉइंट में, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु में पहला पॉइंट है आपका, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का सूत्राधार भी कृषि है। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का खरीफ की फसलें हैं। गेहूं, चना रबी की फसलें हैं। वेटिंग रूम में है भैया, फसलें कहलाती हैं। एक टाइम पे क्लास में पढ़ाएंगे, एक टाइम पे क्लास में पढ़ाएंगे। हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग। बच्चे आ गए सभी? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, यस सर, आ रही है। हाँ यस सर। तो देखें, आज सोशल साइंस कक्षा 6 में पाठ 25 भारत की प्रमुख फसलें। ध्यान से बैठ जाए सभी बच्चे। यस सर, बैठ गए। मैसेज एडमिट ऑल, सभी बच्चे मिल गए? यस सर। एडमिट ऑल। यस सर। हेलो, यस सर। सब आकाश, क्लेवर, रागनी देवी, सतीश पांडे, सत्यनारायण, यस सर। सभी आ गए? यस सर। सभी बच्चों से नमस्कार। 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 नमस्ते। हाँ, ये 5 लड़के और अनमोल कुमार, अनुरागी, यस सर। यादव, रागनी देवी, सतीश पांडे, आकाश कुमार, सत्यनारायण राजपूत, सभी आ गए? हेलो, यस सर। यस आवाज आ रही कि नहीं? यस सर, आ रहे।
हाँ तो चलिए पाठ 25 निकालें। पाठ 25 भारत की प्रमुख फसलें। पाठ 25 भारत की प्रमुख फसलों में देखें। महत्वपूर्ण बिंदु में भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सभी बच्चों से नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ तो देखें पाठ 25 भारत की प्रमुख फसलें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का सूत्रधार भी कृषि है। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये नोट कर लें। भारत एक यस सर, नोट कर रहे हैं। देश है। देश की अर्थव्यवस्था का सूत्रधार भी कृषि है। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का खरीफ की फसलें हैं। 5वें नंबर में गेहूं, चना, रबी की फसलें हैं। भोजन के रूप में प्रयुक्त सब्जियां ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा। सब्जियां ककड़ी, खरबूजा, तरबूज फसलें हैं। भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। ये नोट कर ले सभी। तिलहन रेशेदार फसलें अगला पॉइंट है आपका। तिलहन रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें तथा रोपण फसलें रोपण फसलें अखाद्यान्न फसलें हैं। रोपण फसलें खाद्यान्न फसलें हैं। अखाद्यान्न फसलें हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का सूत्रधार भी कृषि है। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का खरीफ की फसलें हैं। 5वें नंबर में गेहूं, चना, रबी की फसलें हैं। 6वें नंबर में सब्जियां ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि जायद फसलें हैं। 7वें नंबर में भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। तिलहन रेशेदार फसलें तथा रोपण फसलें अखाद्यान्न फसलें हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर ले। पहले नोट कर लिया? लिखे जल्दी पहले तुरंत। यस। लिख डाले इसको, पूरा लिखे।
इसको लिख लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? सुनील कुमार। यस सर, आ रही है। बंद कर दीजिए सर, थोड़ा हट जाइए। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। सर नोट कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का सूत्रधार भी कृषि है। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का खरीफ की फसलें हैं। गेहूं, चना रबी की फसलें हैं। सब्जियां ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि जायद फसलें हैं। भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। तिलहन, रेशेदार फसलें तथा रोपण फसलें अखाद्यान्न फसलें हैं। हो गया? 8 पॉइंट है, लिखिए जल्दी। देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी कृषि है। देश में मिट्टियों के प्रकार। अगला क्वेश्चन होगा आपका कृषि उत्पादन राष्ट्र है बहुत योगदान संजय लिख गया क्या? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में आपका आएगा मिट्टियों के प्रकार। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। प्रमुख मिट्टियां निम्नलिखित हैं। इनमें प्रमुख मिट्टियां निम्नलिखित हैं। इनमें प्रमुख मिट्टियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी। नंबर 1 में जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 में क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा। काली मिट्टी। सर लाल मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी
थोड़ी क्लियरिटी कीजिए काली मिट्टी, सर छठवें में क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। लाल मिट्टी, सर जी समझ लाल नहीं मिट्टी। नंबर 4 में लैटराइट मिट्टी, सर लैटराइट, जी थोड़ा सुन लीजिए। लैटराइट मिट्टी। सर छठवें में ये क्या 4 लिखा है। प्रकार की मिट्टियां हैं। जलोढ़ सर मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। ये अच्छा, चार छठवें में क्या लिखा मिट्टियां है हैं, छठवें इनको में। नोट कर लें। छठवे में भारत की प्रमुख फसलों में छठों में लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी, सब्जियां, काली ककड़ी, मिट्टी, खरबूजा, लाल तरबूज आदि मिट्टी, जामद लैटराइट मिट्टी। फसलें। सर गाड़ी कौन सा है? सर छठवें का थोड़ा बता दीजिए। 3 के बेटे के रूम में है। सर छठवें का कोई बता दो। सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि जायद फसलें हैं। सत्यनारायण, हाँ हाँ समझ में आ गया। सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज जायद फसलें। हेलो, यस सर। ऊपर कहाँ फटने लगे यार। नोट कर लीजिए पहले इसको पूरा। दिलीप प्रजापति, आकाश यादव, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। हाँ ठीक है। सर आ रही है आवाज। उत्पादक, गेहूं उत्पादक राज्य, धान उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य और धान उत्पादक राज्य, इसमें लिखा अनमोल थोड़ा हुआ है। साथे का बताया। गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन है? गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य में देखें बच्चों, तो से आपका होगा उत्तर प्रदेश नंबर 1 में, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 में पंजाब, एक बार तुम्हारी पंजाब। नंबर 3 में हरियाणा, हरियाणा। नंबर 4 में आपका होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसको नोट कर लें। गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य में आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और चौथे नंबर में मध्य प्रदेश। ये गेहूं उत्पादक राज्य है।
गेहूं उत्पादक राज्य में आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। धान उत्पादक राज्य में देखें, धान उत्पादक राज्य, धान उत्पादक राज्य, धान उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, बिहार एवं असम, बिहार एवं असम, नोट कर लें जल्दी। इसमें देखें, गेहूं उत्पादक राज्य में बेटा सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अब देखें धान उत्पादक में आपका सबसे पहले नंबर में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार एवं असम। बच्चे नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करें, बातें ना करें, जल्दी करिए। सत्यनारायण आवाज आ रही है? सर। आकाश यादव, यार मरना। हाँ तो देखें, इसमें म्यूट कर दीजिए। भारत में कृषि का क्या महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। उनकी जीविका का मुख्य आधार कृषि है। देश की अर्थव्यवस्था का भी मूलाधार कृषि है। देश के अनेक उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। कृषि से उत्पादों पर आधारित इन उद्योगों का राष्ट्रीय आय में बहुत योगदान है। इन्हीं सब कारणों से भारत में कृषि का महत्व है। क्वेश्चन अगला आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि का तेजी से विकास हुआ है, क्यों? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय कृषि का बड़ी तेजी से विकास हुआ है। यह सब देश के परिश्रमी किसानों, अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी तथा आधुनिक तकनीक से संभव हो सका है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अनमोल सर। अनुरागी। यस सर। जी सर। हाँ लिखते रहिए। यस सर लिख रहा हूँ। भारत में बोई जाने वाली खरीफ और रबी और जायद फसलों के दो नाम बताना है आपको।
अनमोल कुमार अनुरागी जी बोले भारत में बोई जाने वाली सर। खरीफ, रबी और जायद फसलों के दो नाम। तो सर रबी में बताइए। चावल ज्वार गेहूं चना गेहूं चना, बहुत सुंदर, ठीक है। रबी जायद में सब्जियां, ककड़ी, खरबूजे, तरबूज। जायद में सब्जियां ककड़ी, खरबूजा, खरबूजा तरबूज। आदि जायद फसल। इसके बाद खरीफ तरबूज। में बोया जाता है, कौन कौन सी फसलें होती है खरीफ? ज्वार, चावल ज्वार, ज्वार। बाजरा, उत्तरी में देखें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन करते हुए उनमें बोई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख मिट्टियां निम्नलिखित हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा सुने। ये मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। यह संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गेहूं, चना, गन्ना इत्यादि फसलें बहुत होती हैं। इन क्षेत्रों में गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि फसलें बहुत होती हैं। अब आता है दूसरे नंबर में काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी में देखें, काली मिट्टी ये ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। पुष्कर यादव सीधे बढ़ जाए। ये ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। ये नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल लगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तीसरे नंबर में लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की परिभाषाएं देखें। आग्नेय शैल में बनी ये भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी थोड़ा हट जाइए और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। इसके बाद चौथे नंबर में लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में देखें पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं, अतः यह कम उपजाऊ होती है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है, जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है। इन प्रदेशों की मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। घाटियों में चाय, चावल, कई किस्मों के फल उगाए जाते हैं। राजस्थान की तैयारी में लगा हूं। डीजे बजा। आगे सर।
आगे आगे सर तो मुझे दिखता तो यस सर। कहाँ है तो ये है ये मोहम्मद ना डीजे बजाइए ये बच्चे थोड़ा लिख जाने दीजिए धान अनमोल हाँ सिक्योरिटी चालू कर। कोई धान सर, उत्पादक आपने कार्य बता दे यार। कई का एक हाँ बताऊं धान उत्पादक राज बताया थोड़ी। धान पश्चिम धान उत्पादक राज आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार एवं असम। केरल पश्चिमी देश तो आराम से बता। केरल, तमिलनाडु, हाँ पश्चिम आंध्र प्रदेश और बिहार। तो रुक जा अब बता। केरल लिख ले है। हाँ तमिलनाडु तमिलनाडु हाँ हाँ पता है। और बता। असम असम हाँ बस यही असम नहीं। सर जी की लाइट चाहिए। खराब कर दिया तुम डीजे बजाया तब तक सब्जी वब्जी नहीं आई। अनमोल आओ बता दीजिए कहाँ है। हाँ 3 खबर लिखिए। हाँ यो बता एक जो हो तमिलनाडु तो लिखा है, असम लिखा है, केरल लिखा है। तो वही फिर से पश्चिम बंगाल क्या